हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। लेट ए एंड बी सेट्स। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी को दो सेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 है एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। मतलब अब हमारे पास कितने सेट हो गए, 3 सेट्स हो गए। एक तो ए है, एक बी है और एक गिवन सेट है एक्स। तो ए और एक्स का इंटरसेक्शन हमेशा इक्वल बताया है उसने, किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स के। और जो भी इंटरसेक्शन होगा उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो नल सेट होगा। एक तो ये कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, एक ये कंडीशन गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक हिंट गिवन है, बट आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो हिंट गिवन नहीं होगा। तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि बिना हिंट के इस क्वेश्चन को कैसे करना है, साथ में ये भी बताऊंगा कि हिंट के साथ आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। दोनों बताएंगे। एक बार चलो सबसे पहले मैं हिंट के साथ क्वेश्चन बता देता हूं, फिर इसका प्रॉपर जो करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज गिवन है। गिवन में क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू किसके गिवन है, बी इंटरसेक्शन एक्स, और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। एक तो ये कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू किसके गिवन है, बी यूनियन एक्स। ये दोनों चीजें क्या है हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू बी के शो करना है हमें, ठीक है। गिवन जो है इसका आपको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली यूज होगा इसका। सबसे पहले मैं आपको हिंट के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताता हूं, फिर विदाउट हिंट बताऊंगा मैं। यहां पे देखो हमें गिवन क्या है हिंट के अंदर। जो फर्स्ट हिंट गिवन है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये हिंट गिवन है। अब इस हिंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे देखो ए यूनियन एक्स किसके इक्वल गिवन है, बी यूनियन एक्स के। तो यहाँ पे ए यूनियन एक्स की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, बी यूनियन एक्स। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसने लिख भी रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इस पे। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल क्या है, यूनियन का। ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज रखो, यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का अगर किसी नल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो सेम एज इट इज वही सेट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड हिंट के पास। सेकंड हिंट में क्या गिवन है हमें, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये गिवन है। अब यहां पे क्या करेंगे, बी यूनियन एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, ए यूनियन एक्स जो गिवन है। तो b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। तो b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सिंबल किसका आएगा साथ में, यूनियन का, b इंटरसेक्शन x। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होगा कैसे लगाते हैं, एक छोटा सा हिंट बता देता हूं मैं। यहां पे जैसे मान लिया b की जगह क्या है, 5। इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो, 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस 6z, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 2y के साथ 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस में 5 मल्टीप्लाई 6z। तो जो बाहर हो उसकी दोनों के साथ क्या लिखेंगे, इस सिंबल के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और बीच में प्लस का सिंबल। तो ऐसे ही किया यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन है, तो b इंटरसेक्शन a, बीच में यूनियन आ जाएगा b इंटरसेक्शन x, ठीक है। अब यहां पे देखो b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए को एज इट इज रखो। यहां पे यूनियन किसके साथ करना है, b इंटरसेक्शन एक्स, गिवन किसके है, 5 के इक्वल। तो यहां पे जो आएगा हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इंटरसेक्शन ए, क्योंकि इनका यूनियन 5 के साथ यही आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों साइड इक्वल है हमारी,
क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन क्या रहती है, कई बार बच्चे ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स रखना भूल जाते हैं, तो हिंट का कोई फायदा नहीं, आपके लिए डिफिकल्टी होगी। अब मैं इसका बताता हूँ प्रॉपर करने का तरीका क्या है। अगर आपको वो तरीका आ जाए तो उस तरीके से अगर करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी चीज़ की आपको हिंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है हमें, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन है, इसको लेके चलो। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, ए इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, किसके साथ, ए के साथ। दोनों साइड क्या ले लिया हमने, ए का इंटरसेक्शन। जैसे हम 10वीं क्लास में उसमें 9th क्लास में 10th क्लास के भी प्रीवियस चैप्टर में करते आए हैं हम 10th क्लास के अंदर, कि अगर दो इक्वेशन इक्वल हो तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड क्या करना पड़ता है, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूँ 5x + 3 इक्वल टू 6 है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 2 से। तो सिमिलरली क्या किया मैंने, ए का इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड भी ले लिया, ए का इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड भी। बस अब कुछ नहीं करना, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है इसके ऊपर। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा, ए इंटरसेक्शन ए, यूनियन का सिंबल आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे लगा दो ए इंटरसेक्शन बी, बीच में सिंबल किसका आएगा, यूनियन का, तो ए इंटरसेक्शन एक्स। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। अगर मान लिया कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन ए से करे तो दोनों के सेम एलिमेंट होंगे तो ए ही आएगा। यूनियन किसके साथ करना है, ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल गिवन है, 5 के, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसको रखो एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स, ये भी किसके इक्वल गिवन है, 5 के। तो ए और 5 का यूनियन क्या आएगा, ए। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यूनियन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो कुछ कुछ वैसे ही आ गई है, बट इसमें यहाँ पे प्रॉपर करने का तरीका पता है हमें, ठीक है। हिंट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो दोबारा से ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं जो उसने गिवन है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब बी लेके आना है हमें, तो इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे बी के साथ, ठीक है। अब यहां पे इसको आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए, बीच में सिंबल यूनियन का, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन ए को एज इट इज रखते हैं हम, यूनियन करेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और बी इंटरसेक्शन एक्स देखो क्या गिवन है, 5, तो यहाँ पे कर दिया 5। बी और बी का इंटरसेक्शन आएगा बी, यूनियन करेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू इनका इंटरसेक्शन क्या, वो यूनियन क्या आ जाएगा, बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पे ए और बी भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। आई होप ये मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। अगर आपको हिंट याद रहता है तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज प्रॉपर करने का तरीका जो है वो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट रीड करो 12 क्वेश्चन की। फाइंड सेट्स, हमने अपनी तरफ से सेट फाइंड आउट करने हैं, ए बी एंड सी, 3 सेट्स बनाने हैं हमें, सच दैट ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ करूं मैं, और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, तो आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब फाई नहीं होने चाहिए, उनके इंटरसेक्शन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा है उसने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन कर दो तो फिर क्या होना चाहिए, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब फाई नहीं होना, फाई होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ऐसे सेट्स हमने क्या करने हैं,
फॉर्म करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लेते हैं हम एक सेट मान लिया ए सेट। ए सेट के अंदर क्या मान लिया, एलिमेंट्स मान लिया 1 2 और 3। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए सेट्स के अंदर ले लिए। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स ले लिया हमने, मान लिया 2 3 और 4। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले क्या है। जो हमारा गिवन था क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे चेक करते चलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2 3, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या आ गया 2 और 3। मतलब हमारी कंडीशन होगी फुलफिल, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आया है। अब चलते हैं सी सेट के ऊपर। सी सेट के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम 1 2 3 4। तो 2 को एक बार यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 मान लिया एग्जांपल के तौर पे। बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं हम, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स 2 3 4। मतलब ये भी क्या आ गया हमारा नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए है। ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3। मतलब तीनों नॉन एम्प्टी सेट आ गया हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन क्या चाहिए 5। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट उनके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो क्या है, इसके अंदर क्या है 1 2 3, इसके अंदर 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3 4। कॉमन एलिमेंट्स देखो 2 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ तो नॉन एम्प्टी सेट नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा अपने पास से। तो कोई और सेट बना के देखने पड़ेंगे। ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया था, डायरेक्ट में क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो भी ले सकता था जो हम बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए था ये। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ए सेट के अंदर से 3 को हटा दूं, क्या कर दिया, ए सेट के अंदर 3 को रिमूव कर दिया। बी के अंदर मैंने क्या कर लिया 2 3 4, दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट नहीं आएगा। बी और सी के अंदर आ जाओ, 2 3 4 यहाँ है, यहाँ पे क्या करो मान लिया 2 को रिमूव कर लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 3 4। तो 3 3 इनमें भी कॉमन है, क्लियर है। ए और सी के अंदर भी 1 है कॉमन है, तो मतलब तीनों नॉन एम्प्टी सेट अब भी रहेंगे। बट अब देखो ए बी सी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा नल सेट के इक्वल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि तीनों के अंदर तो वो एलिमेंट ना हो, बट ए और बी के अंदर हो, बी और सी के अंदर और सी और ए के अंदर हो। तो हमारे जो सेट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 1 2, बी के अंदर जो एलिमेंट्स लेने हैं वो क्या मान लिया हमने 2 3 4, सी के अंदर मान लिया क्या हो गया हमारे 1 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन तो क्या आ गया 2। बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 3 और 4। सी इंटरसेक्शन ए करते हैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तीनों नॉन एम्प्टी सेट हो गए, कंडीशन फुलफिल होगी। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 5, नल सेट। तो ये 3 सेट बन गए हमारे ए बी और सी। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, निकाल के दिखानी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपने सेट फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13।